कहने से मान लो और चाहे बार बार सुन करके समझ लो, बात यही है, बिना भजन किए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामचरण रटबो करे अनहद शब्द अपार, उन्मुन धुन साध्या सदा तजिया विषय विकार। महाराज फरमाते हैं, रात दिन जो राम नाम का सुमिरन करता है, या एक बात आई अनहद शब्द अपार, राम नाम की महिमा माया है। एक हद का ज्ञान होता है, एक बेहद का ज्ञान होता है। तो आगे की पंक्ति में महाराज कहते हैं, रामचरण सभी कथे आदि उरे का ज्ञान, अखिल ब्रह्म अनादि तू दरता का ध्यान। ज्यादातर आपको चर्चाएं कहां की सुनने को मिलेगी? जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है वहां से लेकर और फिर इस सृष्टि में जितने भगवान के अवतार हुए, उनके चरित्र, उनकी महिमा, उनका चित्र, ये सारी बातें आपको सुनने को मिल जाती। अब इससे आगे की न तो आप कभी सोचते हो, न आपको ज्यादा सुनने को बातें मिलती है। तो ब्रह्म के बारे में महापुरुष फरमाते, भाई जब ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी परमात्मा थे, और सृष्टि के रूप में परमात्मा सब में व्यापक है, और ये सृष्टि पूरी समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, उस समय भी परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक हद होती है और एक बेहद होती है। बेहद का मतलब कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करें तो आपके समझ में आ जाए। क्या है कि मैं भगवान की बात करूंगा तो आपका मन वहां तक पहुंचता नहीं, बुद्धि भी पहुंचती नहीं है, आपको बात एकाएक समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे ही चर्चा चालू कर देता हूं जिससे हो सके समझ में आ जाए। आपका ये शरीर है ना, इसकी एक हद है, एक अवधि है, एक सीमा है, उस सीमा तक ये शरीर रहेगा। अब आप विचार करके देखो, शरीर की तो अवधि है। थोड़े दिनों पहले शरीर का जन्म हुआ, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले, है ना, और 10, 20, 5, 50 साल बाद में शरीर छूटेगा। ये अवधि हो गई ना, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, तो इसकी एक हद होगी, इसकी एक सीमा हो गई, है ना। अब आप विचार करके देखो, शरीर की अवधि की तो बात आ गई, आत्मा की अवधि बताओ, आत्मा का एंड कहां होता है? तो शरीर जो है एक हद के अंदर है, एक आयु का घेरा के अंदर शरीर है, और आत्मा आयु के घेरे में नहीं है। घेरा की बात करते अपन तो देखो, एक अहमदाबाद की सीमा होती है ना, उसके आगे बढ़ो तो पूरे गुजरात की एक सीमा होती है, उससे आगे बढ़ जाओ तो आप पूरे भारत की सीमा है, और उससे आगे बढ़ जाओ तो पूरी पृथ्वी की भी सीमा है ना। तो जिस प्रकार पृथ्वी की सीमा है, ऐसे जितने लोकांतर है, सब लोगों की एक अवधि होती है, एक सीमा होती है। तो हम किसी भी लोक की बात करें, वैकुंठ भगवान ने अवतार लिया और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए वैकुंठ लोक की रचना कर डाली उन्होंने, और उस लोक के अंदर परमात्मा विराज, है ना। लेकिन जब लक्ष्मी जी नहीं थे, वैकुंठ लोक भी नहीं था, उस समय परमात्मा था कि नहीं था? इस पर विचार करो आप थोड़ा सा। समुद्र के मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उसके पहले भी ईश्वरीय माया थी कि नहीं थी? और बिना माया तो ये शरीर कैसे बनते? ईश्वर की माया तो पहले भी थी ना। तो एक हद का ज्ञान होता है। हद के ज्ञान में क्या होता है? एक ज्ञान तो इस लोक का होता है, इस लोक में आप सुखी कैसे रहो, आपको सुख कैसे मिले, तो इस लोक का ज्ञान इस लोक के ही देवता बता देते हैं आपको। आप कहेंगे इस लोक के देवता कौन है? देखो, एक आदमी को तैयार करता, डॉक्टर बना देता है कि डॉक्टर बन जा, पैसे कमाएगा, सुखी हो जाएगा। युक्ति मिल गई ना, इस लोक में सुखी होने का एक तरीका मिल गया। बचपन से पढ़ाई का सुझाव मिला
किसी को कोई पद, किसी को कोई व्यापार की लाइन, कैसे भी, मतलब इस लोक में सुखी कैसे रहना चाहिए, ये एक लौकिक ज्ञान होता है। इससे आगे स्वर्ग का ज्ञान, भाई स्वर्ग कैसे मिलता है, तो कहते हैं पुण्य का काम करो, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करो और देवताओं को प्रसन्न कर लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। यह स्वर्ग का ज्ञान हो गया। यहां भी एक हद है, क्योंकि स्वर्ग स्थायी नहीं है और स्वर्ग में रहने वाले जीव भी स्थिर नहीं रहते, उनमें आना जाना ऐसा ही होता है जैसे आपका। अवधि ज्यादा हो सकती है, शारीरिक शक्ति कुछ ज्यादा हो सकती है उनकी, लेकिन अवधि है, उम्र है। जैसे श्लोक में जीव आता है, कितनी लंबी उम्र पाले, लेकिन मरना पक्का है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, मृत्यु तो है। ऐसा ही स्वर्ग, ऐसे अन्य लोग, किसी भी लोक की तरफ आप दृष्टि जमा के देखो, कोई लोक स्थिर नहीं है, न कोई लोक स्थिर है और न लोकों में रहने वाले देवता स्थिर है। और लोक लोकांतरों की मोक्ष चाहते हैं या भगवत प्राप्ति लोकों में किसी अन्य लोक में जाकर के चाहते हैं, ऐसे जीव भी कहीं स्थिर नहीं होते, वो भी भटकते ही रहते हैं। स्थिर होना है तो अपने आप में होना पड़ेगा, परमात्मा तो यही है ना। हद पार करनी है, सारी हदों से बाहर निकलना है, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि यहां बैठे बैठे सारे घेरों को तोड़ दें। जितने घेरे हैं ना, जितने आवरण है ना लोक लोकांतरों के, ये सब त्रिगुणमय है। और यही तीनों गुण जो है जीव के बंधन के कारण बनते, और भजन करके आप त्रिगुणातीत हो सकते। त्रिगुणातीत होने का अर्थ है जब आप ध्यान करते करते आत्मनिष्ठ हो जाओगे, शरीर से परे हो जाओगे। शरीर में तो हद है सब, शरीर से बाहर जाओगे। एक बात है, आदमी शरीर को पकड़ा रखे और वो कहे मेरी मोक्ष हो जानी चाहिए, कभी नहीं होगी। मोक्ष होगी कैसे? आप सीढ़ियों से मकान पर चढ़ते हो ना, छत पे जानी चाहते हो तो रेलिंग जो लगी रहती है उसको पकड़ के चढ़ते हो, आगे कदम बढ़ाते हो तो पीछे से हाथ छोड़ते रहते हो। छोड़ो मत, फिर आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं छोड़ोगे तो जहां हो वहां के वहां रह जाओगे। ऐसे ही क्या है, जो जो माइक पदार्थ, जहां जहां माया, जो जो दृश्य है तुम्हारे सामने, उस सब को छोड़ते जाओ, उससे आगे बढ़ते जाओ। मन जहां तक पहुंचता है उसको पीछे छोड़ते जाओ, बुद्धि जहां तक पहुंचती है उसको भी पीछे छोड़ो, क्योंकि मन और बुद्धि ये सब केवल माया तक पहुंचते हैं। एक बात और है, जो वस्तु जहां से बनी है उसकी पहुंच वहां तक ही होती, उससे आगे नहीं जा सकती। बताओ मन बुद्धि किससे बने? किससे बने? माया से बने। अब आप बुद्धि को तो अपनी बना के रखनी चाहते हो और माया को छोड़नी चाहते हो, छोड़ो। कैसे छोड़ो? आप मन को तो अपना मन, मेरा मन, और माया मन से छोड़ दो, कैसे छोड़ोगे आप? और माया से उत्पन्न होने वाला जिसको तो आप अपना रहे हो ना, उसको तो पकड़ रहे हो, माया को कैसे छोड़ दोगे? और वैसे तुम जैसे छोड़नी चाहते हो ना, वैसे तो छुट्टी हुई है। एक बात बताओ, मान लो ये मोबाइल मेरे पास में है, ये तो छूटा हुआ है ना, हर समय चिपका थोड़ा ही रहता है मेरे, छूटा हुआ है कि नहीं है? तो इसको मैं क्या छोड़ूंगा, तो पहले से छूटा हुआ है। वैसे आत्मा की दृष्टि से माया का एकदम त्याग है, छूटी हुई है, लेकिन अविद्या इस ढंग से छा गई कि महाराज मन मेरा, बुद्धि मेरी, शरीर मेरा, इंद्रियां मेरी, यहां आकर के फंसे है ना। सीधे शब्दों में एक बात बताऊं आपको कि आप माया को छोड़नी चाहते हैं ना, क्यों? माया छूटे बगैर मोक्ष नहीं होती है। तो माया आप मन से छोड़नी चाहते हो, तन से? ये बताओ, मन से? पक्की बात? अच्छा, मन से माया को छोड़नी चाहते हो और मन को रखनी चाहते हो, तो फिर मन से माया को छोड़ दो और मन को रखो, मन में माया पैदा हो जाएगी। आपको पता है मन माया को जन्म देता है। माया को जन्म देने वाला कौन है? आप लोगों ने शादी की थी ना, लड़की को देखा ना, उसमें कौन लगा था? मन लगा है? उस लड़की को मन में किसने बसाया बताओ? तो उस माया को जन्म किसने दिया? मन ने दिया। अब मन जीवित है तो माया को त्याग कैसे करोगे बताओ आप? मन को तो जिंदा रखनी चाहते हो और माया को छोड़नी चाहते हो, कैसे छोड़ोगे? माया से परे निकलने का सीधा अर्थ है तुम्हें अपने मन से आगे निकलना होगा। कुछ ऐसी चाल सीखनी होगी
इस ढंग से चलना होगा। आपके चलते चलते आपका मन थक जाए, बुद्धि भी थक जाए। जब मन थकेगा, बुद्धि थकेगी, वहां माया छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। देखो बात यह है, साधना में परिपक्वता आएगी ना, पेड़ जो होता है, पेड़ के फल लगता है ना, फल लगता है, तो वो फल जैसे ही परिपक्व होता है तो पेड़ को वो छोड़ देता है, छोड़ता है। अब तोड़ते हो आप एक फल को तोड़ा, दूसरा लगेगा, लेकिन समय आने पर फल परिपक्व होकर के पेड़ को छोड़ेंगे ना, तो पूरा फल छोड़ देगा पेड़ को, अपने आप ही स्वतः ही। भजन करो आप, और भजन करते करते आत्मनिष्ठ हो जाओ। साधना में परिपक्वता का अर्थ सीधा एकदम आत्मनिष्ठ हो जाए, हम मन से एकदम परे हो जाए, यही तो परिपक्वता है। मन पीछे रह जाए। मन है जब तक हद का ज्ञान है। अब हद के ज्ञान में तो भाई ज्ञान की तो बहुत सारी बातें हैं, जिनको तो महात्माओं ने झूठा ज्ञान बता दिया। बोलिए, जो भगवत प्राप्ति संबंधी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान सब झूठा। उस ज्ञान से आत्मकल्याण तो होता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो होती नहीं, फिर ऐसा ज्ञान किस काम का, है ना। तो रामचरण जी महाराज कहे, रामचरण रटबो करे अनहद शब्द अपार, उन्मुन धुन साजा सदा तजिया विषय विकार। बोले कि राम नाम का सुमिरन करते अनहद शब्द। एक बात बताओ, शब्द की भी हद नहीं होती, शब्द का कोई आकार नहीं होता, शब्द कभी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता। इसलिए उपासना के अंदर शब्द को चुना है। शब्द छूटता है जब तो एक ब्रह्म ही रह जाता। उपासना के लिए शब्द बहुत काम की चीज। एक तो आकार नहीं, आकार को पकड़ोगे तो माया से छूट नहीं पाओ। शब्द निराकार है, उच्चारण तो हम करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, शब्द का आकार कैसा, काला गोरा ऐसा कुछ है क्या, पीला सफेद ऐसा है शब्द? कोई आकार नहीं उसका, निराकार है। निराकार की उपासना करने वाले महात्माओं ने शब्द को चुना, शब्द साधना की। शब्द के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ो आप, और ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर कोई आकार नहीं। एक बात यहां और आई, बोले साधन करने वालों को उन्मुन। उन्मुन का अर्थ क्या होता है? न हंसना न रोना, न तो ज्यादा हंसो, न खुशी मनाओ और न हैरान हो। उन्मुन। एक बात और आई, उन्मुन ध्यान में रहे, हर समय अपनी मस्ती में रहता ना आदमी, भीतर ध्यान में, तो बाहर दिखता है कि ये बाहर कुछ देख रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में ही रहता है। एक बात और आई कि भाई अनहद की तरफ हद छोड़ करके जानी चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, तजिए विषय विकार। अब विषय विकार के त्याग की जहां बात आती है, वो भी बात ऐसी है। त्याग की जहां कहीं भी बात आएगी तो आपको देहातीत ही होना पड़ेगा, नहीं तो त्याग नहीं होता। अब जैसे मान लो विषय का त्याग करना है ना, इसका बहुत सीमित अर्थ हमारे भाई लोगों ने, बहनों ने लगाया, और उससे क्या हुआ, मैं कहता हूं वाणिज्य का पाठ बहुत सारे लोग करते, लेकिन समझ बहुत कम पाते, और समझ जाए तो सारी उलझनें मिट जाती। विषय जो है उसके द्वारा जीवन में एक विकार उत्पन्न होता है ना। तो विषय कितने हैं? 5। आंख से जीवन में विकार उत्पन्न होता है, कान से जीवन में विकार उत्पन्न होता है, नासिका से जीवन में विकार उत्पन्न होता है, जबान से और अन्य इंद्रियों से। तो इंद्रियों के द्वारा ऐसा बताते हैं कि मन विकारी होता है। वैसे देखा जाए तो आत्मा में तो विकार होता ही नहीं, आत्मा तो निर्विकारी तत्व है। विकार किस में आया? मन के अंदर आया। अच्छा एक बात बताओ, ये इंद्रियां शरीर की है कि आत्मा की है? क्या बताओ? शरीर की इंद्रियां। अच्छा इंद्रियों के साथ मन नहीं जुड़ता तो इंद्रियों में कोई विकार आता है क्या? नहीं आता। इंद्रियां शरीर की है और इंद्रियों को शक्ति मन की मिलती है जब इंद्रियां विषय वासनाओं की तरफ जाती है। तो आपको क्या करना है? आप इनसे छुटकारा पानी चाहते हो, इनका त्याग चाहते हो ना,
त्याग चाहते हो तो आप ध्यान की गहराई में चले जाओ। आज मैं चाहता हूं कि इस अंग को पूरा करूं। चर्चा तो ऐसा है कि वाणी के तो एक भी शब्द पे बैठे रहेंगे तो मेरा 1 महीना और निकल जाएगा, नहीं तो इसी अंग पर। तो फिर मैं साधना की बात कब बताऊंगा, उसमें भी तो टाइम चाहिए मेरे को। इसलिए इस अंग को मैं आज पूरा कर दूंगा और कल से आपको साधना के बारे में बताएंगे। भजन किस प्रकार करना चाहिए। इंद्रियातीत होना है, देहातीत होना है, त्रिगुणातीत होना है, मन बुद्धि इन दोनों से परे निकलना है। तो वो युक्ति जो है वो साधना के अंदर है। भजन करोगे जब होगा, भजन करके एकदम अंतर्मुख हो जाओगे जब। एक बात बताऊं, जिस तत्व को, जिस शरीर को हम एकदम विकारी कहते हैं, और आदमी अधिकांश क्या करता है, इस शरीर को निर्विकारी बनाने में लगा। शरीर जो विकारों का ही पुंज है, इसको निर्विकारी बनाने में लगा हुआ है और निर्विकारी तत्व है उसकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं। एक बात बताऊं, आप लाख प्रयास कर लो, मेरी बात चाहे आपकी समझ में आए ना आए, और एकाएक आ जाए ये थोड़ा कठिन भी लगता है मुझे, कि आप प्रयास करो, आप अपने शरीर को निर्विकारी बनाने की कोशिश कर लो पूरी। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इतना प्रयास कर लो और फिर बाद में मेरे पास आ जाना। पहले ये अपना प्रयास पूरा करो, आप शरीर को निर्विकारी बनाने का। आपका शरीर पूर्ण रूप में निर्विकारी हो जाए तो मुझे भी बता देना ऐसी कोई युक्ति जो मैं ही कोशिश करूंगा। और शरीर पूर्ण रूप में निर्विकारी न हो पाए तो फिर मेरे पास आना, मैं आपको युक्ति बताऊंगा। और मेरी युक्ति तो यही है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, निर्विकारी जो तत्व है वह निष्ठा बनेगी, एकदम निर्विकारी हो जाओगे। एक बात बताओ, आत्मा जो है ना, आत्मा में विकार क्यों नहीं है? कि विकारी है संसार, और संसार से बना हुआ जो शरीर है ना, इस शरीर तक संसार का असर होता है, इससे आगे संसार का असर होता ही नहीं है। लेकिन इससे आगे हमारी पहुंच नहीं है, देन ये हो जाती है ना भाई, संसार का असर शरीर तक होता है और शरीर से परे निकलने की हमारी पहुंच नहीं। और महात्माओं के द्वारा, सदगुरुओं के द्वारा युक्ति क्या प्राप्त होती है? देहातीत होने की, शरीर से परे जाने की। आत्मा पर इस संसार का कोई विकार, कोई चीज का असर नहीं होता, कुछ भी चीज। एक बात बताऊं, संसार के लोग मरते हैं ना तो भी इस शरीर पर ही असर होता है, आत्मा पर नहीं होता। कोई मर जाता है ना, आपका बहुत प्रिय है और वो चला गया, आप कहते हो मैं दुखी हो गया, आप नहीं, आपका मन दुखी हो रहा है, ठीक है। तो मन तक ये विकार पहुंचा और मन को चोट पहुंचाई, लेकिन आत्मा तो मन से परे है ना, आत्मा तो मन से परे तत्व है। आप कहेंगे नहीं महाराज आत्मा को तकलीफ होती है, कैसे होती है? देखो भाई, आत्मा को तकलीफ हो जब, तो एक दिन मैंने पहले भी बताया, दोबारा दोहरा देता हूं बात को। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना किसी का, तो शरीर को चीरते वो, है ना, चीरा लगाते हैं। उसके पहले वो लोग क्या करते हैं आपको पता है? मेरे शब्दों में कहूं तो आपको समाधि में पहुंचा देते हैं, और आपके शब्दों में कहो तो आप बेहोश हो जाते, है ना। बेहोशी का मतलब क्या होता है? एक बात बताऊं, ये पूरा शरीर काम कब करता है? जब इसमें मन होता था। क्या? आंख का देखना, कान का सुनना, जबान का स्वाद लेना, कुछ सोचना समझना, हाथ पैर हिलना, पूरा शरीर का कार्य जो है मन के साथ जुड़ा हुआ। अब मन नहीं होता है ना, उस समय क्या खाली श्वास चलती है और आप जीवित शव की नहीं पड़े रहते हो। डॉक्टर क्या करते हैं? ये मन जो काम करता है ना, उस चीज को वो सुप्त कर देते, वो मन सो जाता है एकदम। बस मन आपका सुप्त हो गया एकदम, और उसके बाद देखो, नींद में होते हो ना आप, उस समय मन अविद्या में लीन होता है, और जैसे ही शरीर पे चोट पड़ती है मन तुरंत अविद्या से शरीर में आ जाता है और आप जग जाते हो, तुरंत आपको जगा देता है। लेकिन वहां लोग औषधि के, पहले तो महात्मा लोग क्या करते थे महाराज, प्राणायाम के द्वारा समाधि में चले जाते थे। प्राणायाम के द्वारा समाधि में चले जाते, जब समाधि में होते ना वो, उस समय उनके शरीर को कीड़े वगैरह कुछ काट जाते तो भी उनको पता ही नहीं चलता,
क्योंकि समाधि में चेतना सिर्फ 10वें द्वार पर सुषुम्ना नाड़ी में रहती, और कहीं रहती नहीं, नाड़ियां बंद हो जाती है। वैसे बेहोशी में डॉक्टर जो बेहोश करते हैं उसमें नाड़ियां चलती है, श्वास चलती है, और समाधि काल में 72,000 नाड़ियां में से सिर्फ एक नाड़ी चलती है और उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। समाधि वैसे देखा जाए तो साधना की सर्वोच्च स्थिति है, उससे आगे कोई स्थिति नहीं है। तो समाधि में पहुंचने के बाद शरीर को काट लो पता नहीं चलता। समाधि में चले जाते तो क्या होता, वहां भी मन नहीं होता है। अच्छा, आपको बेहोश किया, चीरा लगा दिया और जो काम करना था हो गया। अब धीरे धीरे आप होश में आए। होश में आने के बाद में दर्द होता है कि नहीं होता? होश में आए तो दर्द हो रहा है, और बेहोशी में थे दर्द नहीं हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, बेहोशी में थे तब आत्मा थी आपके अंदर, कहीं चली गई थी? आत्मा थी, उसके बावजूद भी आत्मा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, आत्मा को कोई तकलीफ। इसका मतलब सीधा है, बाहर की कोई भी चोट आत्मा को नहीं छू सकती, आत्मा को कोई चोट नहीं छू सकती। आत्मा न दुखी होती है, न आत्मा सुखी होती है, और न आत्मा विकारी होती है। अपन कहते हैं ना हमारा जीव विकारी हो गया, तो ठीक है, आप शरीर बनकर के बैठे हो जब तक आपके शब्द ही अच्छे, ठीक, ताकि आत्मा निर्विकारी तत्व है और वो निर्विकारी ही रहेगा। ये चित्त जड़ जो ग्रंथि है ना, जड़ और चेतन की एक ग्रंथि बन गई, उसमें वो आत्मा का जन्म मरण होता रहता है, और उसमें भी जो करता वो ही भोगता है ना। तो मन करता है, मन ही वापस अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता। एक बात बताओ, माल खाया बढ़िया, किसको लगा बताओ? जबान तो खाली दिखाती है, आनंद तो मनीराम लेता है, मौज तो मनीराम करता है। कौन कर रहा? मनीराम। मन को जिंदा रख करके कोई आदमी माया से परे नहीं निकल सकता और माया का त्याग नहीं कर सकता। एक बात बताऊं, आज का जो मेरा विचार जो है, इसमें आपको कोई शंका हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, और नहीं तो समझने की कोशिश करो। प्रश्न नहीं जग रहा कोई तो फिर समझने की कोशिश करो आप। हद का ज्ञान और बेहद के ज्ञान की चर्चा चल रही है। शरीर मन बुद्धि तक का जो ज्ञान है वो सब हद का ज्ञान है। मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, सारे लोकों का ज्ञान हद का ज्ञान, सब लोकों का। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, अटपटा भी लगेगा, लगे तो लगे, बात बिल्कुल सच है। जितने नामधारी लोक है, सब लोगों का ज्ञान मिथ्या होता है, झूठा है, और कुछ नहीं होता। शाश्वत जो अविनाशी तत्व है, कोई लोक बना करके नहीं रहता है, सारे लोक उसी के है। वैसे देखा जाए, एक बात बताओ, आप ऐसी कल्पना करते हो भगवान वैकुंठ के अंदर विराजमान है, अब वैकुंठ की कल्पना आपने कर दी 7वें आसमान में, अब अनुभव यहां चाहते हैं तो कैसे होगा बताओ? एक तरफ आप बात करते हो परमात्मा सर्वत्र है, दूसरी तरफ किसी लोक में फेंक देते हो भगवान को। सर्वत्र है इसका अर्थ तो वो सब जगह, फिर वो एक किसी लोक तक सीमित नहीं है, और सर्वत्र है उसके लिए किसी लोक तक सीमित बनाना, इस लोक तक ही वो व्यापक है, ऐसा भी कहना गलत होगा। सारे लोग, सारे ब्रह्मांड लय हो जाएंगे, उसके बाद बचता कौन है? जब लोग तो कोई होते ही नहीं, थे ही नहीं, उस समय वो था ना, वो परम सत्य है। सीधी बात है कि आपका जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा, एक तो आप कह देते हो, कई बार कल्पना करते हैं ना, उस शास्त्रों में भी देखो, जागृत में आत्मा आंखों में रहती है, स्वप्न नींद में आत्मा हृदय में रहती है, स्वप्न में आत्मा कंठ में रहती है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, मैंने कहा कैसी बेतुकी बातें लिख दी ना। आत्मा कोई सीमित होती है क्या? एक बात बताओ, आत्मा आंख में है तो फिर इस अंगुली को चेतना कौन दे रहा है? अंगुली को चेतना प्रदान कौन कर रहा है? आत्मा, है ना? तो आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है कि नहीं है ये बताओ? पूरे शरीर में, उसके बावजूद भी शरीर तक सीमित नहीं है।
शरीर में है फिर भी शरीर से परे है। शरीर है तो ही आत्मा है, शरीर नहीं तो आत्मा नहीं होगी क्या? बताओ। शरीर नहीं रहेगा जब आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो इसका अर्थ यह है कि इस शरीर तक सीमित तत्व नहीं है। ऐसे जितने लोक है वो लोक है तो ही परमात्मा। इसका मतलब तो लोक खत्म हुए, वो भगवान खत्म हो गया। उपाधि टाइप जो भगवान है ना, बन करके और बिखरता, प्रकट हुआ, अंतर ध्यान हो गया, उनकी बातें अलग होती है। शाश्वत जो तत्व है, एक बात बताओ, हम कहते हैं हम भगवान को पुकारे और भगवान आ जाए हमारी रक्षा करने के लिए, है ना? आ जाएगा, पुकारो आप, आएगा, क्यों नहीं आएगा? कहां से आएगा बताओ? एक बात है, जो व्यक्ति जहां नहीं होता है वहां वो जाता है। आप अभी यहां हो, आपको कोई आवाज लगाओ तो वहां आप नहीं हो, तो यहां से उठ करके आप वहां जाओगे। आप जहां बैठे हो यहां हो आप, और आपसे कहे कि यहां आप प्रकट हो जाओ, तो पहले से ही हो ना। एक काम करो, या तो ये बात कहना बंद कर दो भगवान सब जगह है, या फिर आने वाली बात बंद कर दो कि भगवान आएगा। लेकिन तुम दोनों बात करोगे। आप कहोगे मैं कहीं करा मारा थे ही मुझ बात करो, है ना? तो बात तो ऐसी, हमारी बात तो ऐसी भाई। मास्टर जो होता है ना, उसके सामने एकदम पहली कक्षा का बच्चा जाए तो वो कैसी बात करेगा उसके सामने? बताओ आप। उसको तो उसी ढंग से बोलना पड़ेगा ना, जब भी तो उस बच्चे की बात समझ में आएगी। तो साधुआ क्या है, वो खुद की निष्ठा में किस ढंग से रहते हैं उसकी तो वही जाने, और जीव जैसे सामने होते हैं ना वैसा उनको उपदेश कर देते। दूसरी बात एक और है कि जीव तो ऐसे भी होते हैं महाराज, जो एकदम परम सत्य की बात बताओ, ठीक है ना, और मायामय जो चरित्र है उनका खंडन कर दो, विपरीत हो जाएंगे। क्योंकि बेचारों की पहुंच ही वहां तक ही है, माया में बैठे हैं और भगवान को भी वो माया में ही देखते। उनकी सोच तो यह है कि मेरा शरीर ऐसा ही भगवान शरीर धारण करके आए, मुझे दर्शन दे दे भी दिया तो क्या हो जाएगा? चित्र देख लो ना आप, दर्शन हो ही रहा है, ऐसे ही होगा, हो जाएगा, प्रकट अंतर्ध्यान हो जाएगा, लाभ क्या हो? जब तक आप अपने आप में नहीं चले जाओगे, जन्म मृत्यु का अंत नहीं है, क्लेश मिटेगा नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? क्लेश मिटा उसका? बताओ आप। थे प्रकट लेकिन क्लेश मिट गया क्या? नहीं मिटा। तो फिर हमारे महात्माओं ने जो युक्ति बताई है उसमें क्लेश मिटेगा आपको, जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा। तो हद का ज्ञान बहुत सुना आप लोगों ने, वर्ष बीत गए सुनते सुनते। अब थोड़ी कृपा करो कि अब बेहद की बातें सुनो, और आज से हम चालू कर देते बेहद की बात, ठीक है? कल से उसकी भूमिका बना करके चालू करेंगे बेहद की तरफ। देखो, बात सुनाना भी अलग होता है और वहां ले जाना अलग बात होती। हम कोशिश करेंगे आपको वहां तक ले जाने की। ले जाने का मतलब पहले आपकी सोच को वहां तक ले जाएंगे। अब जब सोच बन जाएगी आपकी, तो उसके बाद जब आप तैयार हो जाओगे कि अब ये साधन हमें करना है, एक बात है, इस साधन में प्रवेश कर जाओगे ना, कैसी परिस्थिति आई आप अपने आप में गए, उसी टाइम उसी क्षण शांति मिल जाएगी, अशांति उसी टाइम मिट जाएगी, तुरंत तत्काल। और कोई ऐसा उपाय नहीं है। अब संसार में रहो और अशांति पैदा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मन रहे अशांति ना रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। अशांति का जन्मदाता कौन है? अशांति का जन्म किससे होता है? मन से। तो मन आपके भीतर ही है, इसका मतलब अशांति देवी थाने भीतर ही जन्मी हुई है, और वह मोटी कटे हुए हैं। अशांति को जन्म मन देता है, और मन से परे निकल जाओ। बताओ, एक बात और बता दो, मन जो है ना, इस मन को आपकी सत्ता मिलती है जब यह जीवित रहता है। आप अपनी सत्ता देना बंद करो इसको, ये मर जाएगा। आप जैसे ध्यान में मन से परे निकल जाते हैं, मन एकदम थक जाता है, और थकते ही मन खत्म होता है। समाधि में जाते जब मन मरता है कि नहीं मरता? एक बात, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ होगा भजन करने वालों को, आधा घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट तो ध्यान लगा ही होगा कभी। जिस समय एकदम अच्छा ध्यान लग जाता उस समय मन तो होता नहीं, होता है क्या मन?
और मन होता है इसका मतलब कोई न कोई संकल्प होता है। जब आप एकदम निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश कर जाओ, जब समझ लो कोई मन नहीं है, और वहां देखो परम शांति शांति, आनंद ही आनंद। तो वाणी जी में ये बात आई, एक तो हद और बेहद की, और बेहद में प्रवेश पाने के लिए महाराज ने बताया तजिए विषय विकार, और विषय विकारों को छोड़ने का तरीका है कि मन से परे निकल जाना। और मन से परे नहीं निकलोगे तो क्या होगा बताओ आपको। मान लीजिए मन से परे तो आप निकले नहीं, मन तो आपका जीवित है और आपने त्याग दिया, कोई चीज को छोड़ दिया, वो छोड़ी हुई चीज को मन फिर से पकड़ लेगा। मन क्या करेगा? फिर से पकड़ेगा। एक बात बताऊं, आंख जो है, कोई चित्र की तरफ अपनी आंख गई, अपने वास्ते आंख को बंद कर ली। अब उस आंख को बंद कितनी देर रखोगे ये बताओ। एक चित्र को आपने छोड़ दिया आंख बंद करके, पहली बात तो आंख ने एक बार उस चित्र को देखा, देखते ही वो उसका चित्र अपने अंतःकरण में खींच लिया। भले ही आंख बंद कर लो, वो भीतर आ गया, आंख एक बार उसकी तरफ आकर्षित हो गई ना। अब दूसरी बात यह है कि आंख को एक रूप से हटाओ, दूसरे रूप पे चली जाएगी, लेकिन आंख है जब तक ये देखेगी जरूर कुछ न कुछ। आप ऐसी जगह पहुंच जाओ ना जहां पर आपकी आंख ही ना हो, बोले महाराज कहीं आंधा बना हो गई। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, गांव में सत्संग करने गए। तो वैसे तो क्या करते हैं साधु संत भाई, देश काल देख करके ही बोलते हैं, लेकिन वो महात्मा जी ने महाराज भजन बोलना चालू किया। गावड़ा में जागरण होती है तो भजन बोलना होता। और भजन बोलते बोलते उन्होंने क्या बोला, भाई भाई रे मेरे मालक री, ओ तो मरण लग्यो परिवार रे मेरे मालक री। भाई भाई रे मेर मालक री, अब मरण लग्यो परिवार। लोग कहे महाराज परिवार ने मारने वास्ते तान थोड़ा ही बुलाया, हाँ जागरण करने वास्ते बुलाया, ए मारने वाला भजन माने नहीं सुनाना। जबकि इसका अर्थ तो ये होता है कि हम ध्यान में इस ढंग से प्रवेश पा जाते हैं, धीरे धीरे ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्षा दंभ कपट छल छिद्र इत्यादि, ये जो परिवार भीतर बसा हुआ है ना, हमें उलझन में डालने वाला, ठीक फंसाने वाला, इससे छुटकारा मिलने लगा, ये मरने लगा। जो जो आप ध्यान में गहराई में चले जाओगे त्यों त्यों ये पीछे छूटता जाएगा, ये पीछे छूटता जाएगा। एक बात है, महात्माओं ने 10 द्वार जाकर के शरीर क्यों छोड़ा? बीच में थोड़ा खतरा है, जैसे मान लीजिए समाधि में चले गए, समाधि उतर गई, और जैसे ध्यान टूटा और टूटने के बाद मन तो वापस जीवित हो गया ना। मरा हुआ या मुर्दा हुआ कई बार जिंदा हो जाता है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मर गया तो मर ही गया, ऐसा नहीं है। जैसे ही समाधि में जाओ मन मर गया है ही नहीं, और समाधि टूटी मन जिंदा हो गया। खोजी जी महाराज थे ना, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, एक बोर के फल के अंदर मन चला गया और शरीर छोड़ा तो वहां अटक गए। और तो सब त्यागी था, लेकिन अटकना तो कहीं भी हो गया ना। साधना करके ऐसी जगह पहुंच जाओ कि जहां मन पहुंच ही नहीं सकता, मन की पहुंच ही नहीं। मन चढ़ता तो है ऊपर, ऊपर भी चढ़ता नीचे भी आता, बहुत कुछ करता है ये इसका काम, लेकिन एक जगह इस अपने शरीर के अंदर ऐसी भी है कि जहां पर मन जाता ही नहीं। त्रिकुटी से आगे मन की पहुंच नहीं है। ध्यान की जो अवस्था है त्रिकुटी से आगे की, वहां मन नहीं पहुंचता है। उस क्षेत्र में जब तक रहोगे आप एकदम निर्विकारी, मन है ही नहीं वहां। उससे वापस जैसे ही नीचे आओगे और नीचे आते ही मन जिंदा हो जाएगा। ये लाश पड़ी है कहां? मन की, मन की लाश गिर जाती है त्रिकुटी में जाते ही, यहां मन गिर जाता है। जैसे पांडव लोग हिमालय में गए ना, तो पहले द्रौपदी गिर गई थी, फिर बाद में नकुल सहदेव गिरे, फिर अर्जुन गिरा, फिर भीम गिरा, ऐसे ही गिरे ना। ऐसे आप भजन, हिमालय ऊंचाई पर गए ना, ऐसे ही भजन करके आप ऊंचाई की तरफ जाओगे ना तो ये गिरते जाएंगे। मन कहां जाके गिरेगा? त्रिकुटी में गिरेगा। मन और बुद्धि दोनों त्रिकुटी में गिर जाएंगे। अब ये त्रिकुटी में गिरते हैं ना, तो जैसे हम ऊपर रहते हैं जब तक तो ये यहीं पड़े रहते हैं मुर्दे, इनमें कोई जान होती ही नहीं। और हम वापस लौट के आते हैं जैसे ही त्रिकुटी से, 10 द्वार से जैसे ही वापस नीचे की तरफ आए, वापस त्रिकुटी में चेतना आते ये जिंदे हो जाते, हमारे साथ साथ वापस आ जाते पूरे शरीर में और अपना काम चालू कर देते, अपना काम चालू कर देते।
तो भाई निर्विकारी होने के लिए आपको आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा, आत्मनिष्ठ। 10 द्वार के आगे का जो ध्यान है, ध्यान की बातें तुम्हें बताने वाला हूं, तो मैंने कहा ये पूरा कर दो, तो अब थोड़ा भागवत सुनाओ ना, ऐसे इस ग्रंथ को सुना देता हूं, आप लोग सुन लो। राम, ये तो वाणी जी के शब्द ऐसे है, इनकी गहराई में उतर जाओ तो फिर आगे कोई आदमी चल नहीं सकता, ये तो पकड़ लेते भाई। बोले इसमें डुबकी लगाओ और बढ़िया रथ निकलेगा, और गहराई में जाओ और बढ़िया रथ निकलेगा। अब थोड़ी ऊपर ऊपर से वाणी जी सुना देता हूं। बोलो राम। रामचरण सभी कथे आदि उरे का ज्ञान, जो जो लोकांतरों की रचना हुई उसके पहले पहले का ज्ञान बताने वाले बहुत सारे। अखिल ब्रह्मानादि है तू दरता का ध्यान, जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है वो अनादि है, उसकी कोई सीमा नहीं। आदि पुरुष का रामचरण जब तब हो सी अंत, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो जो उत्पन्न हुए चाहे भले कितना ही महान हो, सब का अंत हो जाएगा एक दिन। नाश नहीं अनादि का वेद के सब संत, वेदों का प्रमाण देकर के बताया कि अनादि जो ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्यापक, सबसे पहले भागवत का भी मूल सिद्धांत वही है, तो उसका कभी अंत नहीं होता। रामचरणी नाम की सिप्ति करे सब कोई, सिप्ति का अर्थ होता महिमा, सिप्ति शब्द जो वाणी में आता है इसका अर्थ होता महिमा, कि राम नाम की महिमा तो सब लोग करते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना वैसी निष्ठा बना ले और भजन में लग जाए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जैसा के तैसा ले वेजन बिरला जोई, जैसा के तैसा भजे सोजन उतरे पार। भगवान के नाम की जैसी महिमा बताई जाती है उसी ढंग से भगवान के नाम का जप करे तो जीव संसार से पार हो जाए। रामचरण कोरी सिप्ति लैन ब्रह्म विचार, महाराज फरमाते खाली महिमा करने से ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है। सिप्ति करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं होई, रामचरण मुख में धरे स्वाद लेगा सोई। शक्कर की महिमा करे, महिमा करने से मुंह मीठा नहीं होता है, शक्कर मुंह में रखो तो मुंह एकदम मीठा हो जाता है। सुमिरन से सोधी भई भाष्यो सार असार, रामचरण एक राम बिन दूजा सबे विकार। रामचरण जी महाराज कहते सुमिरन करने से विवेक जगा और सत्य क्या है असत्य क्या है इसका ज्ञान हुआ। निश्चय यही हुआ कि सत्य एक परमात्मा ही है, बाकी सब असत्य। रामचरण छांडे नहीं सुमिरन साची टेक, भजन बिना निर्भय नहीं कोई बाता करो अनेक। रामचरण जी महाराज कहते हैं सुमिरन करना यही सच्चा काम है, और सुमिरन की टेक संत महात्मा नहीं छोड़ते, और बिना सुमिरन किए कोई जीव निर्भय नहीं हो सकता, चाहे जितनी कोई बातें कर ले। गुण तत्व की चर्चा करे सुमिरन लागे नाय, रामचरण शमशेर बिन शत्रु मारा जाए। गुण और तत्व की बातें करे और आदमी सुमिरन से नहीं लगता है तो महाराज फरमाते खाली चर्चाएं तो इस प्रकार है जैसे कोई आदमी युद्ध की चर्चाएं सुने, कहानियां, लेकिन महात्मा कहते युद्ध जीतने के लिए तो शस्त्र उठाना पड़ता, बिना शस्त्र उठाए कोई युद्ध जीत नहीं सकता। ऐसे बिना भजन किए जीव संसार से पार हो नहीं सकता। सुरती चहूटे नाम सो तो छूटे सकल विकार, रामचरण गुण तत्व का सहजे थके व्यवहार। महाराज फरमाते सुरती शब्द में चैट जाए, चैटने का मतलब चिपक जाए। आजकल कई चीजें ऐसी आती है ना, जैसे कांच भी टूट गया तो उसको चिपका दिया जाता है ना, ऐसे सुरता शब्द में चिपक जाए। चैटने का मतलब एकदम चिपक जाए अच्छी तरह, इस शब्द को छोड़े ही नहीं। अब शब्द में सुरता चिपक जाएगी तो धीरे धीरे शब्द की गति आगे बढ़ती जाएगी और जहां पहुंचना वहां पहुंच जाएंगे। रामचरण गुण तत्व का सहजे थके व्यवहार। गुण और तत्व 5 तत्व और तीनों गुणों से बना ये शरीर, इसका व्यवहार सहजे ही पीछे रह जाता है और हम थोड़े आगे निकल जाते हैं। सुरती शब्द का मेल में दर से सुख अपार, रामचरण बिछड़ा दुखी दसों दिशा की मार। सुरत और शब्द का जब मेल होता है तब महाराज फरमाते बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, और सूरज शब्द को छोड़ देती है जैसे संसार की तरफ आती है तो दसों दिशाओं की मार। संसार में तो चारों तरफ से महाराज जो कहते हैं दुख की लहरें आ रही है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां खड़े हो ना, एक बात बताओ, ये जो दिशाएं हैं ये भी कहां से आरंभ होती है? हम जहां खड़े हैं ना, जहां अपन बैठे हैं यहां से दिशाएं चालू होती है। तो दसों दिशाओं से महाराज फरमाते भाई परेशानी आती है बिना भजन किए।
रामचरण संसार सो कई करे बकवाद, राम नाम का ध्यान धर ले सुखमणि का स्वाद। महाराज फरमाते झूठे जगत से ज्यादा क्या बकवास करना, जो जिज्ञासु आते हैं उनको समझा दो और नहीं तो ध्यान में लगे रहो, सुषमणा के अंदर भजन करते रहो। सुखमणा का स्वाद कब मिलता है? जब त्रिकुटी से आगे बढ़ जाते, जो इंगड़ा पिंगला सुखमणा मिले त्रिवेणी घाट। मैंने जो एक पुस्तक लिखी है ना समर्थवाणी, उसमें एक बात लिखी है कि उलट गई दो नाड़ एक आगे पग दीनो, इड़ा पिंगला उलट जाती है और सुखमणा फिर आगे बढ़ती है त्रिकुटी से आगे। तो वहां एकदम ध्यान लगता है जब सुषमणा का सच्चा स्वाद मिलने लगता साधु। सुमिरन सा सुख छांड के मांडे झूठा जोड़, रामचरण व जीव को नहीं ब्रह्म में ठोड़। महाराज फरमाते सुमिरन का सुख छोड़ करके और झूठी फालतू की चर्चाओं में लग जाते हैं, ऐसे जीवों को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। रामचरण रसना सुपल जो निस्दिन सुमिरे राम, स्वाद बाद के वश भई सुमुख में चाम निकाम। फिर जबान की बात बताई, अपनी जबान सफल जब होती है जब जबान से निरंतर राम राम करते हैं। खाली स्वाद लेना और बकवास करना ये अपना काम नहीं होना चाहिए। स्वाद बाद के वश भई तो मुख में चाम बेकाम, बेकार का चमड़ा मुंह के अंदर है। राम राम रसना रटो तज फोगट बकवाद, रामचरण पर हर विषय मन का सकल स्वाद। महाराज फरमाते हैं कि रसना से राम नाम का सुमिरन करो और फोगट की बकवाद छोड़ दो। रामचरण पर हर विषय, महाराज फरमाते हैं ये विषय जो है इसका त्याग करो। मन का सकल स्वाद, ये विषय जितने हैं ना इनका स्वाद तो मन लेता है और परेशानी अपने को उठानी पड़ती है। एक बात कई बार आदमी कहता है जब महाराज स्वाद मन ले रहा है तो परेशानी हमें क्यों उठानी पड़े। एक बात बताऊं, ड्राइवर चला रहा गाड़ी, तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो बताओ उसका दंड ड्राइवर भोगेगा मालिक? मालिक को भोगना पड़ता है ना। तो ये मन भी जो है ना गलतियां तो मन करता है और फिर जन्म मृत्यु में आत्मा जाती है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई इस मन का जो विचार है मन से थोड़े अपुटे चलो। विषय त्याग वैराग युक्त और भक्ति राम बजले, ले ज्ञान समता सकल ए रामचरण त्यों हेत। महाराज फरमाते अपना परम हित किस में होता है? तो एक बात बताई, विषय वासनाओं का तो हो जाए त्याग। त्याग होगा जब कि जब पांचों इंद्रिय अपने बस में हो जाएगी जब। और वैराग युक्त, वैराग युक्त का मतलब होता है वैराग्यवान जीवन हो एकदम। वैराग का मतलब जो जो संसार है ना जिनको अपन ने अपना माना उसके साथ जो प्रियता है राग है वहां से उस राग को हटा दे। नहीं तो संसार में राग है तो इसका मतलब मन कहां अपना? संसार के अंदर। अब मन संसार के अंदर बैठा है तो फिर वैराग कहां भाई? मन संसार में रहे आपके जीवन में वैराग रहे, ये हो जाएगा क्या? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। भक्ति राम भज लेत, और भक्ति का मतलब राम भजन करनो। ज्ञान मिले, ले ज्ञान समता सकल, ज्ञान का मतलब सारे विश्व के अंदर समता के भाव जग जाए, सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान। रामचरण जी महाराज कहते हैं ऐसा भाव हो जाएगा ये तुम्हारा परम हित है। ध्यावन को वैराग पंख, भक्ति करे लैलीन, ज्ञान मिले हरिपरस पर रामचरण हित की। बड़ी अच्छी बातें आई है। ध्यावन को वैराग पंख, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए वैराग के पंख लगा लो अपने। और भक्ति करे लैलीन, लवलीन का मतलब क्या होता है? एकदम ज्ञान मिले, ज्ञान मिले हरिपरस पर। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान होते ही महाराज आत्मा और परमात्मा की एकता का आपको अनुभव हो जाएगा। रामचरण जी महाराज कहते यही आत्मा का परम हित है। राम भजे विषया तजे ऐ ब्रह्म ज्ञान, रामचरण सुमिरन बिना दूजा सब गुदरान। राम नाम का तो सुमिरन करो और इतने ध्यान के अंदर गहराई में उतर जाओ जिससे विषय सब छूट जाए। तो महाराज फरमाते सुमिरन के अलावा और ध्यान के अलावा और हम कुछ भी करते, ये गुजारे का काम है दूसरा सब। चाहे आप फैक्ट्रियां चला रहे हो, दुकानें चला रहे हो, और कोई आश्रम चला रहा, कुछ भी चला रहा, ये गुजारा होने वाला ज्ञान अलग। देखो संसार की टोटल सुविधा है ना,
धन संपत्ति, उससे थोड़ी सुविधाएं मिल जाती, आराम से रह सकते हैं, उससे आत्मकल्याण नहीं हो सकता। साधन रूप में शरीर मिला है, ऐसा भी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, मूर्खता का काम करते हैं, जो शरीर को यातनाएं देने लगते हैं। शरीर को यातना देने से मुक्ति नहीं हो जाती, आत्मकल्याण नहीं होता। परमात्मा ने शरीर दिया, शरीर को आप ठीक रखो, व्यवस्थित रखो, अच्छा रखो। शरीर को तोड़ने से, मरोड़ने से, नष्ट करने से आत्मकल्याण होता है तो आत्महत्याएं बहुत सारे लोग करते हैं, सबकी कल्याण हो जाना। और मरते तो सब है ही ना, मरने के बाद मुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप शरीर को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा रखें और इस शरीर के द्वारा साधना करें। देखो, बोध होने के पहले शरीर छूट गया तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, यही होगा ना। ऐसा है, भजन करते हो नरक में तो जाओगे नहीं, 84 में जाओगे नहीं, ये तो बात पक्की है, लेकिन शरीर तो धारण करना पड़ेगा। तो ऐसा करें ना, शरीर को ठीक रख करके और अपना पूरा काम इसी जीवन में कर ले। इसी जीवन में भाई अपनी मंजिल तो आई नहीं और गाड़ी को तोड़नी चालू कर दी तुमने, ये गाड़ी कैसी है, थोड़ी सी कोई खराब हुई और ऊपर भाटा पटक दिया इसके, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर तो एक साधन गाड़ी की नहीं है, जो आपको धीरे धीरे आप साधन में लग जाते हो तो ये शरीर आपकी मदद करता है, और साधन में नहीं लगाओ तो फिर तो आपकी मर्जी की बात है, फिर तो कोई मदद नहीं कर सकता, शरीर क्या करेगा। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं शरीर में तो संयमता से रहो और भजन ज्यादा करो, ध्यान की गहराई में जाने की कोशिश करो। सुमरे रमता राम को गुण इंद्री मन जीत, रामचरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। जो मैंने बताया वही सारी बातें आ रही है। अब इसका विस्तार किया जाए तो और भी बढ़िया, लेकिन अब क्या है, और भी कुछ बातें बतानी चाहते हैं। तो एक बात बताई महाराज के सुमिरे तो रमता राम। रमता राम का मतलब सारे विश्व में जो रमण कर रहा है, सब जगह, हमारे रोम रोम में जिसकी सत्ता, उस राम के नाम का तो जप करे। सुमिरे रमता राम को गुण इंद्री और मन जीत, इतनी चीजों को जीत ले। अब जीतने में क्या क्या चीज आई, पहले तो गुणों का नाम लिया, सात्विक राजस तामस ये 3 गुण है, और इंद्रियों में 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। गुण इंद्री मन जीत और मन। अब वैसे देखा जाए तो महाराज ने संक्षिप्त में तीनों शरीरों का वर्णन कर दिया, या अस्थूल, सूक्ष्म और कारण। और वो क्या कहते हैं, इन सब को जीतना। जीतने का मतलब क्या है, लड़ाई नहीं करनी, कोई तलवार नहीं उठानी है कि युद्ध करके हम जीत लेंगे। जीतने का मतलब यह है, आप भजन साधन करते हुए अंदर उतर जाते हो ना, तो ये अपना काम करना अपने आप बंद कर देते हैं। आंख बंद है, आप भजन कर रहे हो, मन आपका एकदम भगवान के अंदर लगा हुआ। बताओ, उस समय तो कुछ भी संसार नहीं है ना। तो एक तरीके से देखा जाए, जैसे ही ध्यान की गहराई में जाते हो आप, अपने आप इनको जीत लिया जाता। और ताकि तो ब्रह्मा जी नहीं जीत सकते, ठीक है। बाहिर्मुख रह करके तो इस मन को और इंद्रियों को ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं जीत सकते, आप कैसे जीत लो। ऐसा होता तो ब्रह्मा जी की वो कहानी नहीं आती महाराज। ब्रह्मा के अंश से एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम था सरस्वती, और उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी उनका पीछा करने लगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाहिर्मुख वृत्ति रहे और आप अपने मन को और गुणों को, इंद्रियों को जीत लो, यह संभव नहीं है। उसके लिए तो अंतर्मुख। एक बात बताओ, शिवजी ध्यान में थे, कामदेव आया, उनको विचलित कर पाया क्या? ध्यान टूटते ही कामदेव जल गया, है ना। और वही शंकर जी तो है, मौनी रूप देख करके पीछे भागने लग गए। इससे अपने को क्या, इन कथाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जब वृत्ति बाहिर्मुख रहती है, बाहिर्मुख वृत्तियों पर बाहरिक संसार का असर हो जाता है, और अंतर्मुख होती है जब क्या होता है, वृत्ति संसार को पकड़ती नहीं है। भाई वृत्ति अंतर्मुख होने का एक अर्थ तो यह होता है, वृत्तियों का द्वंद्व खत्म हो जाता है। एक में दो, दो में चार, ऐसे विचार उठते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, लक्ष्य बन जाता है एक भगवान का नाम। अब नाम तो निराकार है ना, उसमें वृत्तियां लग गई तो फिर क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। ध्यान में रहता जब तक आदमी सुरक्षित है, ध्यान टूटने के बाद सुरक्षित है यह नहीं कह सकते। दूसरी बात, महात्मा लोग कहते हैं ध्यान में ही शरीर छोड़ना चाहिए। बाहिर्मुख हम शरीर छोड़ते, अधिकांश ऐसा होता आजकल के, जैसे आदमी बीमार पड़ा, अस्पताल में ले गए, वृत्ति बाहिर्मुख हो गई। इसलिए तो महात्मा लोग क्या करते, शरीर छूटने के पहले इस ढंग की साधना करते महाराज, वो बैठे बैठे शरीर छोड़ते, ठीक है।
और लेटे हुए भी शरीर छोड़ते हैं तो वो ध्यान में चले जाते हैं, जहां वृत्तियों का कोई द्वंद्व होता ही नहीं, वहां एक निरंकार धुन होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ब्रह्मचिंतन। फिर शरीर छोड़ते हैं तो कोई खतरा है ही नहीं। तो सुमिरे रमता राम को गुण इंद्री मन जीत, रामचरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। रामचरण जी महाराज कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग है जो मैंने बता दिया, और इसके अलावा सब विपरीत। अंतर्मुख नहीं होगे, मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। अब होता ही है, हमारी तो उपासना ही टोटल बाहिर्मुख है ना, तो फिर अंतर्मुख कैसे हो जाएगी? एक आदमी बाहर किसी चित्र का पूजन कर रहा, उसको कहो अंतर्मुख होगा, कैसे होगा? उसने आंख बंद कर ली तो ही उसकी वृत्ति बाहर निकलेगी और उस चित्र की तरफ आकर्षित होगी। इसलिए महात्माओं की वाणी में जो ध्यान की बात आती है उसमें कोई चित्र विशेष की बात आती ही नहीं। बोलो राम। ररंकार सो लग रही शिव की अकर्ण समाज, रामचरण तो समझ के शिव को साई साथ। ररंकार के अंदर शंकर जी की समाधि लगी हुई है। वर्ष बीत जाते, शिव जी को ध्यान लगता जा, और रामचरण जी महाराज को भी ध्यान लगता। शिव जी की उम्र थोड़ी ज्यादा है, स्वयंभू है ना, ताकि 7-7 महीने, 8-8 महीने, महीना, 2 महीना, 4-5 महीना तो रामचरण जी महाराज के ध्यान नॉर्मल में लगते थे। मेरे जीवन काल में मेरे गुरु जी का ध्यान देखा मैंने, करीब सप्ताह भर तक वो ध्यान में रहे, सप्ताह भर लगभग। तो ऐसे महात्मा क्या ध्यान में चले जाते हैं तो बस वहां आनंद ही आनंद। तो रामचरण जी महाराज कहते तो समझ करके शिव को साईं साथ। ऐसे संतों मैंने काफी देखे, काफी संतों के दर्शन किए महाराज। शाम के टाइम लोगों का आवागमन रहता, जब तक वो सो जाते पूरी रात जगते राम राम करते, पूरी रात ध्यान में बैठे रहते। तो ध्यान करने से महात्मा कहते भाई एक बात आदत बन जाएगी। कोई चीज का अभ्यास होता है, जैसे आपकी गाड़ी चलाने का अभ्यास पूरा नहीं होता और सीख जाते हो तो हाथ कांपते रहते, डरते रहते हैं, और जब बढ़िया अभ्यास हो जाता फिर आप डरते हो क्या? तो ऐसे क्या है कि ध्यान करोगे जब तक थोड़ा कठिनाई, मन बार बार बाहर आएगा, कभी अंदर लगाओगे कभी फिर बाहर जाएगा। बढ़िया अभ्यास कर लोगे फिर जब बैठो जब ध्यान लग जाएगा, जब बैठोगे तब ध्यान लग जाएगा। और ध्यान लगने का मतलब है वृत्तियों का बाद हो जाना, कोई वृत्ति नहीं रहेगी। फिर महाराज कहते किसी आकार का ध्यान मत करना, रूप वर्ण सो रहित धरे नहीं अस्तूल, रामचरण सो सुमरिये सकल सृष्टि को मूल। जिसका कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं, रहित और कभी भी अस्तूल शरीर धारण नहीं कर सकता। रमता राम जो है ना वो कोई शरीर धारण करता नहीं, और शरीर धारण करे तो ये पूरा विश्व ही उसका शरीर ही तो है, सब में रमण कर रहा अनुभव। जैसे आत्मा इस शरीर में रमण कर रही है, आत्मा का ये शरीर है ना, तो पूरे विश्व में परमात्मा रमण कर रहा, पूरा विश्व किसका शरीर है? परमात्मा का ही। अब यहां एक बात और ध्यान में देने की है, पूरे विश्व में चर अचर में रमण कर रहा वो हमारे में भी। इसका मतलब दूरी तो कुछ है ही नहीं, केवल ध्यान करने की ही कमी है अपनी, ताकि दूर परमात्मा नहीं, एकदम निकट। थोड़े से अंतर्मुख होगे आपको अनुभव होने लग जाएगा। सब देवा सिर देव है सृष्टि तणो करता, रामचरणता के परे सोई देव अमान। रामचरण जी महाराज करे सब देवों के ऊपर देवता, सृष्टि का कर्ता भगवान विष्णु कह दो, नारायण कह दो, उससे परे जो निर्गुण निराकार है वो मेरा आराध्य देव, मेरा इष्ट देव है। रामचरण एक राम बिन दूजा दी से द्वंद। महाराज फरमाते राम के अलावा मुझे दूसरा सब द्वंद दिखाई देता। नाम लिया मुक्ता हुए और सबई बंद, नाम स्मरण किया और ध्यान किया तो मुक्त हो गए, नाम के अलावा सब बंधन नजर आ रहा है। राम भजन सो रुचि गणी बणीन या संसार, ऋणी धनी तब एक होई जणीन जन्मे द्वार। महाराज फरमाते राम भजन में रुचि बढ़ाई, ध्यान लगने लगा, और इस संसार से बनी नहीं बढ़ने का मतलब संसार में राग नहीं रहा। आत्मा ऋणी है और परमात्मा धनी है। जब भजन किया ऋण उतर गया, ध्यान में प्रवेश हुए, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए। अब जनीन जन्मे द्वार, किसी जननी के द्वारा फिर से जन्म नहीं होगा। रामचरण शिव धर्म को जानत नहीं कोई, शिव सुमरे ताको भजे सो शिव धर्मी होय। शिव सुमरे राम को एक अखंडित धार, रामचरण सोई किया गौरा को उपकार। गौरा को प्रमोदता इंड लियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भयो सो शिव धर्म विशेष। रामचरण शिव धर्म सो सुख पहु तो पार, यामिन आन उपास में उलझ पुलझ संसार। जोग जिज्ञ आचार रामचरण अब पुनि कहूं, जब तब तीरथ धार सभी को तत् नाम है।
बूढ़ा सब संसार भजन छांड भरमित प्रिया, रामचरण भय पार जा सत्य शब्द हृदय धर्या। रटो रैन दिन ध्याय समय पाई कलि संत मिले, करम कीट जल जाय ऐसो समर्थ राम है। धारण सुदा साई और कारण ना राखी जगत को, तो मिले रमापति आय भक्त विचल विड़द है जाको। इस प्रकार ये सुमिरन का अंग यहां पर पूरा हुआ। सत्संग का टाइम भी हो गया। कल से आपको केवल मंत्र तक सीमित रख देते हैं। राम नाम तारक मंत्र ये तो सुना दिए, इसके नीचे पूरी साधना है। भजन की युक्ति बता रखी।